माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे। भाई आप लोगों ने जो यह मंच पे बैठे हैं, बताइए आपने कहां आवाज लगाई? मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपका भी यहां से पता लगे। ये जो मनुवादी इधर बैठे हैं, इनको जो कथावाचक बैठे हैं, उनको भी पता जाए। सुंदरी बोल रहा हूं, सावित्री बोल रहा हूं भाई। माता सावित्रीबाई फूले। मित्रों, पूरा जीवन नारी के लिए उन्होंने और शूद्रों के लिए बाबा साहब के जिनको गुरु माना बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फूले, पूरा जीवन जोड़ी ने लगाया। और उस समय लगाया जब कोई सोच भी नहीं सकता कि आज से लगभग सैकड़ों साल पहले जिस व्यक्ति ने आपको जगाने के लिए इतना हौसला किया, अपना घर छोड़ दिया, आज हम उनको यहां पर बैठ करके 10 मार्च को याद कर रहे हैं। असली याददाश्त उनकी तब है अगर हम महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले की मूर्तियां, बाबा साहब की मूर्तियां पूजने की बजाय अगर हम उनके इतिहास को पढ़ के, उनकी विचारधारा को फॉलो करके, साथियों मैं अकेला चला, आज लाखों लोग, मैं अगर आज एक वीडियो डाल दी तो एक दिन में 2-2 लाख लोग का फॉलोइंग उसके ऊपर मिल जाती है। तो आज जमाना भीड़ कुर्सियों पर इकट्ठी करने की बजाय मीडिया के माध्यम से, अगर आप राजकुमार सैनी जी फेसबुक के माध्यम से लोगों को हम निर्भीक होकर के कि कैसे संभव है कि सूरज को कोई निगल गया, कैसे संभव है कि महल से बच्चे बन गए, कैसे संभव है कि धरती में से हल चलाते हुए सीता माता निकल गई, कैसे संभव है कि 10 सिरों वाला व्यक्ति बन गया, कैसे संभव है कि एक आदमी की, एक बच्चे की गर्दन पर हाथी की गर्दन लग सकती है, कैसे संभव है कि मछली के पेट से बच्चे पैदा हो गए, कैसे संभव है इस देश में शास्त्रों के मुताबिक भालू, जामवंत और सारे जीव जंतु, रीछ और बंदर बोला करते थे, कैसे संभव है कि समुद्र भी बोला करता था। ये जो शास्त्रों में उल्ट पटांग आपके लिए ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन लोगों को बैल बना करके जोतने का जो काम मुट्ठी भर लोगों ने कर रखा है, उनको पता है पूज्य विपर, चाहे गुणहीन मत पूज्य शूद्र को, चाहे गुणस्विन कितना भी गुणवान शूद्र हो, वो पूजनीय नहीं हो सकता। पूजनीय मूर्ख से मूर्ख मनुवादी हो सकता है। जब तक आप उनकी किताबें, उनके इतिहास, उनके तीर्थ व्रत त्योहार, तुम्हारी हार हमारा जश्न, जब तक आप इसको मनाते रहेंगे तब तक, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां भीड़ कम होगी, मत सोचना इस बात को। आपके हाथ में ये पुर्जा जो मोबाइल का है, ये आपको लाखों लोगों से जोड़ रहा है। अगर आप लाखों लोगों के पास शेयरिंग अच्छी बात को रोज कर देते हो, तो मैं दावे से कह सकता हूं साथियों, अभी टच फोन जो मोबाइल फोन है, देना मोबाइल, अभी इस मोबाइल फोन की उम्र जो है 12 साल है। ये 2012 में आया और 11 साल का बच्चा है ये मोबाइल। जिस दिन ये 24 साल का जवान बच्चा हो जाएगा, ये जो मनुवादी ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार, इन लोगों को चौराहे पर डाल करके लोग पीटा करेंगे। ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है। आप मत सोचें कि ये व्यवस्था बदलेगी नहीं। साथियों, दुनिया में परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है, परिवर्तन को तो होना है। महात्मा ज्योतिबा फूले अगर आए तो उससे पहले कभी गौतम बुद्ध आए थे, जिसने 4000 की मनुवादी व्यवस्था को खत्म करके अशोक सम्राट गौतम बुद्ध ने, अशोक सम्राट जैसे महापुरुषों को, जैसे महाराजाओं को जन्म दिया, जिसके आज भारत के अंदर 18 कंट्री हैं अशोक सम्राट के राज की, 18 मुल्क, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, ये आपका जो है ना पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, रूस, नेपाल, भूटान, सिक्किम,
म्यांमार, ये सारे देश, नेपाल, ये सारे देश आपके सामने साथियों अशोक सम्राट की, गौतम बुद्ध की विचारधारा के देश हैं। और जहां जहां बुद्ध है, जहां जहां बुद्धि है, वहीं वहीं विकास है। जहां जहां अंधविश्वास है, वहीं सर्वनाश है। ये सर्वनाश भारत में ही हुआ जहां 33 करोड़ देवी देवता थे। मित्रों, आज इस मोबाइल ने करिश्मा किया कि जो भगवान बनने का प्रयास कर रहे थे वो भी तिहाड़ जेल में जा चुके हैं, कुछ रोहतक जेल में पड़े हैं। आज अखबार में छपा हुआ रोहतक जेल से, रोहतक जेल के एक कैदी का आज अखबार में छपा हुआ है कि कबीरदास और रविदास ये शराबी थे, बाबू बेटे थे। वो कह रहा है, संत राम रहीम, वो कह रहा है ये शराबी थे उन महापुरुषों को जिन्होंने इस दुनिया को चमत्कार दिया, जिन्होंने इस दुनिया को रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया। रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, जितने भी दुनिया में महापुरुष हुए सब इंसान हुए। ये जो पत्रे पोथियों में लोग बैठा रखे हैं, जो मूर्तियां बना करके लोगों के 15-15 हाथ पैर के देवी देवता आपके आगे रख दिए, ये सब पैसे ठगने का एक बहुत बड़ा धंधा है साथियों। 4 बजे से रसीद ली जाती है और रात के 10 बजे तक रसीद इकट्ठी करके 10 बजे दरवाजे बंद के भगवान अब सो गया। सवेरे भगवान पैसे रात को गिन करके सवेरे पैसे उठा करके और अगले दिन के लिए फिर दुकान खुल जाती है। व्यवस्था 4 करोड़ मंदिर इस देश में है, 4 यूनिवर्सिटियां वर्ल्ड लेवल की नहीं है। जिस देश के बच्चे बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अभी यूक्रेन से 50,000 बच्चे निकाल के लाए। हमारे बच्चे बाहर जाकर के अपने घर गृहस्थी चलाते हैं, अपने माता पिता का सहारा बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन के आते हैं। हमारे देश में उन लोगों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए जेएनयू के अंदर 4 दिन पहले लगभग 15 स्टेटों के डॉक्टर इकट्ठे करके गर्भवती महिलाओं के लिए उन आरएसएस वालों ने एक गर्भाशय संस्कार संस्थान की निर्माण कर दिया कि गर्भ में ही बहन बेटियों को शिक्षा दो, रामायण सुनाई जाए, गीता सुनाई जाए, महाभारत सुनाया जाए, श्लोक सुनाए जाए, कि बच्चा संस्कारी नहीं मानसिक गुलाम पैदा हो। साथियों, अगर भगवान राम गली गली है, सरस्वती माता हर स्कूल कॉलेज में बैठी है, लक्ष्मी माता हर गली के अंदर मंदिर है, अगर लक्ष्मी पूजने से धन और सरस्वती पूजने से ज्ञान मिल जाता तो पूरा का पूरा धन और ज्ञान भारत देश में होना चाहिए था। और अगर पूरा का पूरा ज्ञान और धन सरस्वती और लक्ष्मी दोनों के माध्यम से पूजा अर्चना से मिलता तो भारत देश संपन्न देश होना चाहिए था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मन, जापान, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, इनमें तो फूटी कौड़ी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां किसी को पता नहीं है सरस्वती और लक्ष्मी कौन थी। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने कुछ विचार बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फूले और फाइयान अलबरूनी, मेगस्थनी, सभी के विचार इस किताब में देने का प्रयास किया है। मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी लोग हो, आप पढ़ने का कष्ट करते नहीं हो। अगर किताब बड़ी लिख दें तो कहीं पटक देंगे, किसी के 50 रुपए भी चले जाएंगे। 5 रुपए की ये भी है, ये भी 5 रुपए की है। अगर कोई भाई 5 रुपए देना भी चाहे तो जिस इंतजामिया कमेटी ने आज का इंतजाम किया तो वो भी 10-10 आदमियों के 50 रुपये इन्हीं को देके जाएं, ताकि मैं भी इन्हीं का भाई हूं, 24 घंटे आपके लिए दुख और दर्द महसूस करके आपके बीच में रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि अंधविश्वास से जब तक अंधविश्वास के शिकार रहेंगे तब तक लोग हमें हल में जोतते रहेंगे और हमें जोत करके वो राजनीतिक सत्ता, जुडिशरी, मिलिट्री, मिनिस्ट्री, यूनिवर्सिटी, कहीं आप नहीं हो। 25 हाई कोर्ट है देश में, एक सुप्रीम कोर्ट है। बैकवर्ड क्लासेज का आज तक कोई जज नहीं लग सका। शेड्यूल कास्ट के भी 3% है।
हमारे देश में 40 यूनिवर्सिटियां हैं। 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, वाइस चांसलर तो छोड़ दीजिए। देश के आपके मोबाइल पर जानकारी पड़ी है आरटीआई। जब आप मुंह से गूगल के ऊपर टच करके बोल देंगे ये खेल गजब है, तो आपके पास जानकारी आपके मोबाइल से निकलेगी और लोगों को दिखाओ, लोगों को पढ़ाओ। आप अपनी ड्यूटी करो, आप अपनी ड्यूटी करते नहीं। हमारे गहे मोबाइल से या हमारे बुलावे पे आपने आके उपस्थिति दे दी, यहीं से पल्ला झाड़ दिया और जाकर के फिर अपने काम में बिजी हो गए। मित्रों, एक एक आदमी, एक फूले साहब, एक अंबेडकर साहब, जिसके 33 करोड़ देवी देवता, जिन देवी देवताओं ने हमारी बहनों को गुलाम बना के रखा, दासी बना के रखा, शिक्षा से दूर रखा, आज कल्ले अंबेडकर ने इन बहनों को संविधान के जरिए बाप की जायदाद में हिस्सा, पति की जायदाद में हिस्सा, पति के खिलाफ लड़ने का मुकाम, हमारी बहनों को शोषण के खिलाफ उठ करके अपनी आवाज बुलंद करने का जो आपको कानून के माध्यम से सहयोग दिया है, तो वो संविधान बाबा साहब अकेले 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपको कुछ नहीं दिया। आपको अकेले बाबा साहब ने बहुत कुछ दे दिया है। आप उसको अगर आप भूल करके बैठे हो, फूले साहब को अगर भूल करके बैठे हो, फिर आप अकेले हो। अगर आप वो अकेले लाखों करोड़ों के दिलों के ऊपर राज कर सकते हैं, तो आप अकेले मत समझें, इस पंडाल को छोटा मत समझें। आपकी जिम्मेवारी भी उतनी है जितनी जिम्मेवारी हमारी है। ये किताब हमने दिया, पढ़ने के बाद सैकड़ों लोगों तक आप इस किताब की अपील करें कि भाई तुम भी पढ़ना, और उसके बाद गुलामगिरी जिस दिन आप पढ़ लेंगे, हम दावे से कह सकते हैं हम उसी दिन गुलाम को गुलाम आजाद कराने से दोबारा गुलाम फिर आजाद हो जाएगा, फिर गुलाम हो जाएगा। गुलाम को किसी तरह से आजाद इस तरह नहीं कराना कि किसी से छुड़वा दिया, वो अगले दिन फिर गुलाम होगा। उसके विचारों से आजाद कराना है। आप इन गुलामों को विचारों से आजाद करा दें, आजादी अपने आप आ जाएगी। अभी हम आजाद नहीं हुए, आजाद तो 3% लोग हुए हैं। वो 3% कहें या 15% लोग कहें, वही आजाद हैं। हम अभी गुलामों के गुलाम थे, अब हम आजाद वाले लोगों के गुलाम हैं। मेरी आपसे विनती है, सनिया साहब को मीटिंग से उठा के लाया था, सनिया साहब को मीटिंग से उठा के लाया था। हमारे खड़े होकर के एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आजाद बनना, मेंबर पार्लियामेंट आजाद बनना, ये बच्चों का खेल नहीं है साथियों। नाबा कुमार जी, खड़े हो जाए नाबा जी। नाबा कुमार आसाम से आजाद एमपी बने हैं, आपका भाई। ताली एक बार बजा सकते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है अगर आपके मन में भाव होंगे, बहुत कुछ हो सकता है जब आप करने की मंशा लेकर के यहां से जाओगे। मैं बहुत सारी बातें अंधविश्वास के ऊपर कहना चाहूंगा, लेकिन मैंने इस बुक्स के माध्यम से आपके सामने रख दी है। उम्मीद करूंगा कि एक ही बार में जिस दिन पढ़ने बैठो तो सारी बात पढ़ के बाकी के लोगों को जगाएंगे हम, और वो दिन दूर नहीं है। 5 साल में नहीं तो 10वें साल में ये मोबाइल 22 साल का जवान बच्चा हो जाएगा। 22 साल में मेरी गारंटी है साथियों, आप आजाद होंगे, आपका राज होगा, कोई रोक भी नहीं सकता है। ऐसी स्थिति आपको लेकर के चलनी है। जिस कमेटी ने इंतजाम किया है, पैगाम वाले भाई, वो बहुत सारे निर्भीकता से ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया के माध्यम से न्यायिक अधिकार महासम्मेलन पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। निराशा मत रखें। इतने जो लोग आए ये वो मार्मिक लोग हैं जिनके मन में टीस है, जो जानकारी रखते हैं। हमारी बहन अपनी बात में लगी हुई है, मैंने क्या बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी यही एक बदकिस्मती है, हमारा दिमाग कहीं पड़ा है बैकवर्ड का, शरीर कहीं पड़ा है। इधर दिमाग पड़ा है, इधर शरीर पड़ा है। हमें फुर्सत नहीं है दोनों को जोड़ने की। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हम जब कहीं बैठे ध्यान से वक्ताओं की बात सुने, और वक्ताओं से भी विशेष अपील है कि ये लोग बोल के बहुत कुछ जाते हैं, करते कुछ नहीं है ये भी। लेकिन हम साथियों आपसे विनती करते हैं कि 24 घंटे आपके लिए जलते हैं, चिराग की तरह एक एक खून का कतरा आपके लिए
रथ यात्रा के माध्यम से हम आपको रोजाना वीडियो आप देखते होंगे। राजकुमार सैनी, जब आप सब्सक्राइब करेंगे नंबर को तो आपके पास रोजाना की अपडेट मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद। कुछ साथियों ऊपर छोटी बड़ी बात कह दी, उसके लिए समझ आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।